अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक हैं और गर्मी से बचे हैं और अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो इतना प्यारा सा घर का आपको मैंने प्रीव्यू दिया है ना, ये मेरी आंटी का घर है रिसेंटली, जहाँ पर वो शिफ्ट हुए हैं और जहाँ हम लोग दावत पे गए थे। और टाइटल और थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम लोग वहाँ पर दावत के लिए गए हैं। और ये जो इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं कवर कर लूँ। और आंटी और कज़न की परमिशन से ऑब्वियसली मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये कॉर्नर पीसेस भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहे थे। जितनी मर्जी स्पेस थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जब उसको आप डेकोरेट कर लेते हैं ना, तो उसका अलग ही एक ग्लो निकल आता है। और इतनी सॉफ्ट से कलर के पेंट के साथ इतने इतने प्यारे और कलरफुल उन्होंने प्लांट्स वगैरह रखे हैं, डेकोरेशन पीसेस रखे हैं ना, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इनको कैप्चर कर लूँ। हम लोग अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कोई एक घर से फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट हुई है, बड़े प्यारे ब्राउन कलर के कार्टन्स के अंदर उनका सारा सामान होता है। और जब वो शिफ्ट होते हैं उसके बाद वो एक ही दिन में सारी सेटिंग्स वगैरह करके एडजस्ट भी हो जाते हैं, जबकि हकीकत इस तरह बिल्कुल नहीं है भाई। शिफ्टिंग बिल्कुल भी इजी चीज़ नहीं है। आप जब शिफ्ट हो रहे होते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा मैस होता है, शिफ्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मैस होता है, और जिस घर में आप शिफ्ट हो जाते हो वहाँ जाकर आपको सेटिंग करते करते एक वीक पूरा लग जाता है। और ख़ास तौर पे औरतें इस काम में इतना ज़्यादा थक जाती हैं, इतना एग्जॉस्ट हो जाती हैं ना, कि उनको खाने पीने का भी फैमिली का ध्यान करना होता है, और उनको सेटिंग्स का भी ध्यान करना होता है, उनको सफाई का ध्यान रखना होता है। और ख़ास तौर पे इस दौरान अगर आपको कोई मिलने के लिए आ जाए ना, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सलीकामंद औरतें ना कहीं पर भी शिफ्ट हो जाएं, उनको घर को सजाने में, उसका रूप निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एक तो घर ये ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है, पहला इंप्रेशन ही बहुत अच्छा पड़ा था एंट्रेंस के साथ। और एक माशाल्लाह कॉलोनी में घर हो तो उनका एक्सटीरियर भी खूबसूरत होता है और इंटीरियर भी। और एक उन्होंने प्लांट्स के साथ आंटी ने और फ्लावर्स के साथ, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने डेकोरेट भी कर लिया है कि अंदर आते ही ग्रीनरी नज़र आती है। और ये वाला एरिया तो ना स्पेशली मेरा फेवरेट हो गया पहले दिन से ही। इसकी शाम के टाइम पे लाइट्स ऑन होती हैं, जो अभी नहीं हो रही किसी वजह से, लेकिन उसकी वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर उन्होंने लॉन्ड्री एरिया में एक चूज़ा रखा हुआ है और पैरट्स रखे हैं, और उनकी भी माशाल्लाह अलग ही रौनक लगी हुई थी। इतनी प्यारी इनकी आवाज़ें आ रही थी शाम के टाइम पर, तो ना इस तरह की चूज़ों की या परिंदों की आवाज़ें, इनकी चूँ चूँ बड़ी प्यारी लगती है, बहुत फ्रेशनेस का एहसास दिलाती है। संडे से ये व्लॉग मैंने अपने ड्राफ्ट्स में रखा हुआ था और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत कम जगह होती हैं जहाँ जाके बहुत ज़्यादा फैमिली वाली फीलिंग आती है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हो। और ये उन घरों में से एक था। और यहाँ पर खाने देखे माशाल्लाह इतना पुरतकल्लुफ़ खाना था, और इतनी डिलीशियस एक एक चीज़ बनी थी, और इतने अच्छे तरीके से उन्हें प्रेजेंट की थी ना, कि वाकई भाई मज़ा आ गया था हर चीज़ का। जिन लोगों के साथ हम फ्री होते हैं ना, चाहे वो फ्रेंड्स होते हैं चाहे रिलेटिव्स होते हैं, जब हम उनके साथ इकट्ठे बैठ जाए ना, तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता है। मुझे कहीं और भी बहुत ज़रूरी जाना था और मैं वहाँ पर जाना मिस भी नहीं कर सकती थी, लेकिन हमने खाना खाते हुए चाय पीने तक इतनी बातें कर ली थी, पर अभी भी लग रहा था कि बातें ना बस अभी हमने ABC से स्टार्ट ही की हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास और बहुत सारी बातें करनी है। और यहाँ मैं बैठ के खाना एंजॉय कर रही थी, और ड्रेस का मैं OOTD आपको दूंगी खाने और चाय के बाद। यहाँ आप लोग मेरा पूरा प्लेटर तैयार किया हुआ देख सकते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा टेस्टी जो चीज़ थी ना, ये पिशावरी कबाब यानी चपली कबाब थे, और ये चिकन अचार भी बहुत टेस्टी था, गोला कबाब थे, पुलाव था मेन्यू में, और सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और ये जो चाय है ना, इसकी तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, ये तो मेरी कज़न ने बनाया था, मेरा तो दिल खुश हो गया था ना चाय पी के। इतनी टेस्टी चाय थी। और एक तो हम लोग अपनी बड़ी मनपसंद आंटी के साथ बैठे थे, एक बड़ी मनपसंद चाय पी रहे थे। जितनी मर्जी गर्मी हो ना, मुझे तो मज़दूरों की तरह चाय जहाँ भी मिले ना, मैं तो फ़ौरन से ले लेती हूँ, मैं तो जल्दी ना भी नहीं करती चाय के लिए। यहाँ अम्मी और आंटी बैठ के बातें कर रही थी, और मैं साइड पे बैठ के साथ उनकी बातें सुन रही थी, साथ चाय पी रही थी, क्योंकि मैं ऑकवर्ड नहीं फील कराना चाहती सब में बैठ के फ़ोन यूज़ करते हुए। और यहाँ पर छोटा सा OOTD देख लें आप, मेरे ये बैंगल्स हैं, वुडन बैंगल्स, ये मुझे गिफ्ट मिले थे, जो आज बहुत अरसे के बाद जाकर इस आउटफिट के साथ मैच हो गए। और ये मैंने ड्रेस ली थी, ये रेडीमेड थी, और कुछ टाइम पहले की मैंने ये लेकर रखी हुई है। इसका फ्रंट है सारा टिशू के ऊपर, और बैक इसकी सारी लॉन है। स्लीव्स के आगे भी इसके जो कफ हैं ये लॉन के बने हुए हैं, और लाइनिंग भी इसकी लॉन की थी। और इसके साथ दुपट्टा और था, मैंने इसके साथ ये ब्लैक सिंपल में लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी और फैंसी लुक आ जाती थी, और मुझे फैंसी ज़्यादा नहीं चाहिए था। मुझे ऐसे नहीं लगना था जैसे मैं अकेली बारात लेके निकली हुई हूँ। बैग में मैंने फिर भी वो दुपट्टा रख लिया था, मैंने सोचा कि जाके देखूंगी, जो भी ज़्यादा अच्छा लगा ना सब में जाके वो पहन लूँगी, लेकिन फिर वो गर्मी भी लग रही थी तो वो निकाला ही नहीं। बहरहाल यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, और चाय पीने के बाद हम सब लोग ऊपर आके बैठ गए थे छत पर। और माशाल्लाह ट्रिपल स्टोरी इनका घर था, और छत भी बहुत खुली, और 2 साइड्स पर छत थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है।
मुझे खुले आसमान के नीचे बैठ के फ़ोन यूज़ करने में या बुक रीड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी कि अगर यहाँ पे बुक रीड की जाए तो कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स है भाई वहाँ पर। और ये रात के 2 बजे का क्लिप है। इसके बाद मैं यहाँ पर व्लॉग को एंड करने लगी थी तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को दिखा दूँ कि लेट नाइट पेट पूजा क्या हो रही है, क्योंकि हम लोग वहाँ से आ गए थे 7 साढ़े 7 तक हम लोग घर आ गए थे और 5 बजे तक हमने खाना खाया था। रात तक हमें भूख ही नहीं लगी, लेकिन रात के 1-2 बजे हल्की सी भूख कह लें या फिर ये कह लें कि क्रेविंग हो रही थी और उसके लिए ये स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक तो बेस्ट ऑप्शन है। हमेशा आधी रात में कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा दिल करता है, लेकिन खैर पीना नहीं चाहिए, वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। एनीवेज ये था जी हमारा बहुत प्यारा था छोटा सा व्लॉग और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। जितनी मैं एक्साइटेड थी ना, मैं अब आपके साथ काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।